मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के नियम का पालन कर रहे हैं? क्या आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं पर चल रहे हैं? सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के नियम पर चल रहे हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, वक्त बहुत बीत गया है। कुछ ही समय है, थोड़ा ही वक्त बचा है। अब भी पछताओ, अब भी मन फिराओ और यीशु मसीह के पास आओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कब तक ऐसा होता रहेगा? आप कब तक पाप करते रहेंगे? मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप हमें नरक तक पहुंचाता है। इंसान पाप करके, हर इंसान जो पाप करता है, जो पाप की दुनिया में है, उसके लिए नरक तैयार है। इसलिए आज ही अपने मन को फिराएं, पश्चाताप करें, आज ही पछता जाएं, आज ही पश्चाताप करके मन फिरा लें। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास वक्त नहीं रहेगा कि हम पछताएं भी। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है और जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर, इस पृथ्वी पर आएंगे, तो सभी लोगों का न्याय करेंगे। आखिर कब तक हम ऐसे करते रहेंगे? झूठ बोलते रहेंगे, गाली देते रहेंगे? कब तक कल का सहारा लेंगे कि कल करेंगे, कल छोड़ देंगे, कल से नहीं करेंगे? मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। वह आपको बुलाना चाहते हैं, वह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अपने मनों को फिराएं, पश्चाताप करें, घुटने पर आएं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर कब तक आप लोग कल का सहारा लेते रहेंगे कि नहीं कल छोड़ देंगे, आने वाले समय में छोड़ देंगे पाप को? मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप हमें नाश कर देगा, पाप हमें नरक तक पहुंचा देगा। शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। शैतान नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग को प्राप्त करें। शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करें। ये शैतान नहीं चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कब तक ऐसा चलता रहेगा? प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, वे आपसे प्रेम करते हैं। उसने आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। वो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। मेरा आपसे बस यही सवाल है कि आखिर कब आप सुधरेंगे? आखिर कब आप अपने पापों को छोड़ेंगे? आखिर आप कब पश्चाताप करेंगे? आखिर कब आप परमेश्वर के राहों पर चलना शुरू करेंगे? आखिर कब तक आप सहारा लेते रहेंगे कल का? मेरे प्रिय भाई और बहनों, समय बीत चुका है। जो समय है वो परमेश्वर को दें। घुटने पर आएं, पश्चाताप करें, विलाप करें अपने पापों के लिए, रोएं पीटें, उपवास करें। कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने घुटने पे आएं कि मेरे परमेश्वर मुझे माफ़ करें। नरक एक ऐसी आग है जो कभी बुझने वाली नहीं है। आखिर परमेश्वर न्याय करेंगे। न्याय के बाद धर्मी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, अधर्मी नरक में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी परमेश्वर आपके प्राणों को बचाना चाहते हैं। वह आपके लिए तैयार है। नहीं छूट रहा है पाप, खुदा से सहायता मांगे, खुदा से मदद मांगे, खुदा से अनुग्रह मांगे। वो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप सच्चाई को जान चुके हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सच्चाई को जान चुके हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। आप सत्य को जान चुके हैं, लेकिन सत्य को जानबूझकर भी आप पाप कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन आप झूठ बोलते हैं और कहते हैं एक या दो झूठ है, माफ़ी मांग लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे। मेरे प्रिय भाई, कब तक ऐसा चलता रहेगा? परमेश्वर के वचन को देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पवित्र शास्त्र को रीड कीजिए। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 26 में लिखा है
क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हमारे पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को, अपनी जान की आहुति दी, अपने आप को बलिदान किया, अपने लहू को हमारे लिए बहाया, हमारे गुनाहों को माफ़ी के लिए, हमें पश्चाताप, हमारी सारी गुनाहों को माफ़ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी उठी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लेकिन फिर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। हमें मालूम है कि पाप करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, गाली देना गुनाह है, लेकिन हम सब कुछ जानने के बाद, सच्चाई जान चुके हैं कि ये सब पाप है, लेकिन फिर भी हम पाप कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कहता है परमेश्वर का वचन की, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, हमें मालूम है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन हम सच्चाई को जानबूझकर भी हम पाप कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि हम जानबूझकर भी पाप करते हैं तो हमारे पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, घुटनों पर आए, प्रभु यीशु मसीह से दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आज बदलें, क्योंकि जो हमारा अहम मुद्दा है वो है पश्चाताप। हमें सबसे अधिक, इससे पहले कि प्रभु हमें धनी बनाए, प्रभु हमें गाड़ी दे, बंगला दे, इससे पहले कि हमें मन फिराने की शक्ति दें, इससे पहले कि हम मन फिराएं, संसारिक चीज़ें हम नहीं लेकर जाएंगे, संसार को नहीं लेकर जाएंगे, धन रुपए पैसे को नहीं लेकर जाएंगे। हमारी आत्मा, सिर्फ आत्मा का न्याय होगा। शैतान हमारे हम शरीर के लिए अपने जीते हैं और शरीर के लिए सब पाप करते हैं, लेकिन शरीर हमारे कुछ काम का नहीं है। यदि शरीर आपका स्वस्थ है, सुरक्षित है, तो प्रभु की महिमा करें, आत्मा स्वर्ग या नरक तक पहुंचेगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ही परमेश्वर के पास जाएं, घुटने पर आएं, प्रभु मुझे माफ़ करें, प्रभु मुझे क्षमा करें। परमेश्वर अवश्य हैं, प्रभु दयालु, क्योंकि उनका वचन कहता है कि जो कोई अपने पापों को मान लेगा मैं उसके गुनाहों को क्षमा करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलें। प्रभु आपको मन फिराने की शक्ति दें, आपको, आपके परिवार को मन फिराने की शक्ति दें, आपके पड़ोसी, आपके गांव नगर को प्रभु यीशु मसीह मन फिराने की शक्ति दें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमीन। थैंक यू जीसस।